गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू लर्निंग। बेटा आज हम स्टार्ट कर रहे हैं न्यू चैप्टर। इट्स नेम इज़ टूल्स फॉर फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस। इट इज़ अगेन वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर एंड डेफिनेटली देयर विल बी वन क्वेश्चन in the final exam out of it, right beta? So today's topic, it is comparative statements. There are two types of statements, comparative and common size. So today we will discuss comparative statements. In that we will discuss its meaning and understanding of the format, and we will try to have one question with its solution. So first of all beta हम इसका meaning देखेंगे कि what do you mean by comparative statement. By name it is very much clear. Comparative means जब 2 years की statements दी हूँ आपको और उनका comparison किया जाए, right बेटा? तो वो क्या बन जाती है? comparative statement. So what is actually meaning of comparative? Comparison of financial statement. It refers to the comparative study of various components of balance sheet and statement of P&L, which is also called as income statement. We know that कि जब हम बैलेंस शीट के या फिर स्टेटमेंट ऑफ P&L के कंपोनेंट्स का आपस में कंपैरेटिव स्टडी करते हैं 2 years का, तो क्या हो जाता है ओवर पीरियड ऑफ 2 और मोर ईयर्स, 2 तो है ही हैं, 2 से ज़्यादा भी हो सकते हैं, बोथ इन एब्सोल्यूट एंड इन परसेंटेज फॉर्म. तो एब्सोल्यूट फॉर्म मीन्स अगर करंट ईयर में इतना अमाउंट है, प्रीवियस ईयर इतना अमाउंट था, तो कितना टोटल अमाउंट जो चेंज हुआ, दैट इज एब्सोल्यूट चेंज. परसेंटेज चेंज जो है हम परसेंटेज निकाल के देखते हैं, मल्टीप्लाई विद 100 कि एब्सोल्यूट चेंज इतना है, और इसको कंपेयर किया जाता है विद द प्रीवियस ईयर रिलेटेड आइटम इनटू 100 करके, तो परसेंटेज फॉर्म में हमारे पास चेंज आ जाता है. सो दैट चेंज, दैट कंपैरेटिव स्टडी इज कॉल्ड एज ए कंपैरेटिव स्टेटमेंट. ठीक है बेटा. नाउ वी विल हैव वेरियस टूल्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस. तो हमें मालूम होना चाहिए बेटे, ये भी क्वेश्चन आ सकता है आपको कि व्हाट आर द वेरियस टूल्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस. हमारे पास मेजर जो टूल्स हैं वो आपके ये 4 टूल्स हैं. पहला कंपैरेटिव स्टेटमेंट एनालिसिस. कंपैरेटिव स्टेटमेंट एनालिसिस में आपके पास हमें मालूम है इट मे बी कंपैरेटिव बैलेंस शीट, इट मे बी कंपैरेटिव स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस. तो इसका मतलब कंपैरेटिव स्टेटमेंट एनालिसिस में हम 2 चीज़ें करेंगे, एक तो बैलेंस शीट का कंपैरिजन और एक आपका स्टेटमेंट ऑफ P&L का. देन सेकंड टूल इज कॉमन साइज स्टेटमेंट एनालिसिस. तो कॉमन साइज स्टेटमेंट में भी फिर आपकी बैलेंस शीट एंड स्टेटमेंट ऑफ P&L. क्लियर है बच्चे? देन कैश फ्लो स्टेटमेंट वी हैव डन. रेशियो एनालिसिस, इट इज अगेन a tool which we will do it afterwards. So in case you have the question of tools of financial statement analysis, your first answer should be comparative statement analysis, common size statement analysis, then cash flow statement and ratio analysis. These are the various tools of analysis. Now we have to start with the first one, that is comparative statement. Now we will discuss the various steps, but we should know what is the objective of comparative study. Comparative statement, comparative study of financial statement help us to know about the progress of the concern. अब हम 2 साल को कंपेयर कर रहे हैं, ओवर देन 2 years को हम कंपेयर कर रहे हैं, एब्सोल्यूट चेंज निकाल रहे हैं, परसेंटेज चेंज निकाल रहे हैं, तो उससे क्या बेनिफिट होएगा बच्चे? दैट वी कैन कम टू नो अबाउट द प्रोग्रेस ऑफ द एंटरप्राइज, कि एंटरप्राइज की प्रोग्रेस क्या हो रही है. क्लियर है बच्चे? So there are different steps which is to be followed in it. पहले हम इसका फॉर्मेट बनाएंगे. In the format we will have first column for the particulars, second column we will draw for the note number, third column we will just write absolute data of previous year, then we will have fourth column for absolute data of current year. तो ये सारी इंफॉर्मेशन तो बेटे क्वेश्चन के अंदर गिवन ही होगी आपको, ये भी दिया होगा, ये भी दिया होगा, ये भी दिया होगा और ये भी दिया होगा. सो व्हाट यू नीड टू डू, यू हैव टू मेक अनदर कॉलम एब्सोल्यूट चेंज. एब्सोल्यूट चेंज जब आपने निकालना है बच्चे, आपने डिफरेंस लेना है किसका? करंट ईयर का, प्रीवियस ईयर का. आपके पास प्रीवियस ईयर की इंफॉर्मेशन भी, आपके पास करंट ईयर की भी है. तो प्रीवियस ईयर
को अगर करंट ईयर में से माइनस किया जाए, हम करंट ईयर माइनस प्रीवियस ईयर करें, हमारे पास क्या आएगा बच्चे रिजल्ट? एब्सोल्यूट चेंज. Likewise, we have to make another sixth column, that is to calculate percentage change. Percentage change can be calculated. Related absolute change जो हमारे पास फिफ्थ में आया उसको ऊपर रखना है. Then divided by related figure of previous year, उसके opposite to previous year की amount दी होगी, that will be put down as a base and into 100 करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा बच्चे? percentage change आएगी. So these are the various steps to be followed to make comparative financial statement. Particulars, note number, absolute data of previous year, absolute data of current year. ये 4 columns already given होते हैं बच्चे, जैसे दिए हैं वैसे लिख लेने हैं. फिर absolute change निकालना और absolute change के बाद percentage change निकालना है. Right बेटा? So this is all about the comparative statement analysis. We have done the meaning that it is a comparative study of components of balance sheet and the statement of P&L. ठीक है? Over the period of 2 or more than 2 years in absolute and percentage form. Then we have discussed the various tools, that there are mainly 4 tools. Comparative statement analysis, common size statement analysis, इस chapter में दोनों हम करेंगे, right? Then cash flow statement we have done, and ratio analysis will be our next chapter. Various steps we have to follow. In all, we have to make 6 columns. 4 columns will be given in the question itself. 5th and 6th will be provided. You need to calculate. So let us practice on this. I'll just take one question and we will try to make the solution of it. मैंने already format बनाया हुआ है बच्चे, आप देख सकते हैं. But I should have one problem beforehand. So if you can see this problem, I'll read the statement beta. Comparative statement of profit and loss. पहले तो आप फॉर्मेट की अंडरस्टैंडिंग करेंगे, ये हमें किस तरीके से बनाना होता है. अभी हमने 6 स्टेप्स का फॉर्मेट किया. ऑन द टॉप यू विल राइट कंपैरेटिव स्टेटमेंट ऑफ P&L. सबसे ऊपर तो हमने ये लिखना है. देन फॉर द ईयर्स एंडेड, 2 ईयर्स होंगे वो हम लिखेंगे. पर्टिकुलर्स का कॉलम, नोट नंबर का छोटा सा कॉलम, प्रीवियस ईयर की इन्फॉर्मेशन, करंट ईयर की इन्फॉर्मेशन, ये चारों कॉलम आपको दिए होंगे पेपर में. एब्सोल्यूट चेंज हमें निकालना है, परसेंटेज हमें निकालना है. तो पहले कॉलम में पर्टिकुलर्स में क्या दिया होगा बेटे, जो जो क्वेश्चन में दिया होगा वही हमने लेना है. वी नो दैट नंबर 1 वी गिव रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस. दिस इज गिवन, राइट. दिस यू नीड टू कैलकुलेट, दिस यू नीड टू कैलकुलेट. जब एब्सोल्यूट चेंज निकालना है तो आपके पास ए हमने दे दिया प्रीवियस ईयर के कॉलम को, बी हमने दे दिया करंट ईयर के कॉलम को, सी हमने दे दिया एब्सोल्यूट चेंज को. लेकिन सी कैलकुलेट कैसे करना है? करंट ईयर माइनस प्रीवियस ईयर, बी माइनस ए इक्वल टू सी. देन वी जस्ट गिव नेम डी टू परसेंटेज चेंज. डी कैलकुलेट कैसे करना है? सी एब्सोल्यूट चेंज निकाला, डिवाइडेड बाय प्रीवियस ईयर इंफॉर्मेशन इनटू 100. तो हमारे पास क्या आ जाएगा बच्चे? परसेंटेज चेंज आ जाएगी. क्लियर है बच्चे? So whatever format is given, we need to put the amount first of all. Revenue from operation अगर दिया हुआ है, अदर इनकम्स अगर दी हुई हैं, टोटल रेवेन्यू आ जाएगा. राइट बेटा, 1 + 2. उसमें से हमने एक्सपेंसेस को माइनस करना होता है. जो जो एक्सपेंसेस दिए होंगे वी हैव ऑलरेडी हैव अंडरस्टैंडिंग ऑफ द इनकम स्टेटमेंट. टोटल एक्सपेंसेस का कॉलम, प्रॉफिट बिफोर टैक्स निकाला, रेवेन्यू माइनस एक्सपेंसेस, प्रॉफिट बिफोर टैक्स. टैक्सेस को माइनस किया, क्या आया? प्रॉफिट आफ्टर टैक्स. तो ये फॉर्मेट में आपको अपनी आइटम जो जो दी होंगे उसको ट्रांसफर करना है. क्लियर है बच्चे? नाउ लेट अस सी, वी हैव वन क्वेश्चन विद अस. फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन related to statement of P&L of Moon Limited for the years ended 31st March 2017 and 2018. Prepare a comparative statement of profit and loss. नॉर्मली जो पेपर में क्वेश्चन आता है बेटा इतनी लेंथ का आता है. तो यहाँ पे क्या दिया हुआ है हमें? रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, ईयर 17-18, ईयर 16-17. तो सबसे पहले आपने जब क्वेश्चन पढ़ना है क्या देखना है कि ईयर कैसे दिए हुए हैं. समटाइम्स इट इज गिवन नॉर्मल, दैट इज प्रीवियस ईयर एंड करंट ईयर.
लेकिन कई बार क्या दिया होता है, करंट ईयर पहले और प्रीवियस ईयर बाद में। तो जब भी हमने सॉल्व करना है पहले प्रीवियस ईयर को लिखना है बेटे, फिर करंट ईयर को लिखना है। क्लियर है? तो पहला आपने ये ध्यान में रखना है कि हमारे पास ईयर्स कैसे हैं, करंट ईयर पहले है या प्रीवियस ईयर पहले। सोल्यूशन में हमेशा प्रीवियस ईयर पहले आएगा, उसके बाद क्या आएगा बच्चे, करंट ईयर। अब हमारे पास इंफॉर्मेशन क्या है, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस दिए हुए हैं, एम्प्लॉयज बेनिफिट एक्सपेंसेस हैं, अदर एक्सपेंसेस हैं। तो अदर रेवेन्यूज नहीं है, तो यही रेवेन्यूज फ्रॉम ऑपरेशन जो हमारे टोटल रेवेन्यूज आएंगे बच्चे। एक्सपेंसेस में दो तरह के एक्सपेंसेस हैं, टोटल एक्सपेंसेस हो जाएंगे, रेवेन्यू में से एक्सपेंसेस माइनस करेंगे, नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स आ जाएगा, टैक्स रेट दिया हुआ है माइनस कर देंगे, नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स आ जाएगा। तो इस स्टेटमेंट को हम करने लगे बेटे। अगर आप चाहें तो उसको उसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं ताकि आप लोगों को सोल्यूशन देखने में इजी हो जाए। Now we have solution of this question. I have already prepared a format. Comparative statement of profit and loss for the years ended 31st March 2017 and 31st March 2018. ये हमें दिया हुआ है बच्चे। फॉर्मेट में हमारे पास 6 कॉलम का फॉर्मेट है। पर्टिकुलर्स, नोट नंबर, प्रीवियस ईयर इंफॉर्मेशन, करंट ईयर इंफॉर्मेशन, एब्सोल्यूट चेंज जिसको हमने सी नाम दिया, ए बी, बी माइनस ए करेंगे तो क्या आएगा बेटे, कॉलम सी। देन डी कॉलम सी ऑब्लिक ए, सी ओवर ए, एब्सोल्यूट चेंज डिवाइडेड बाय प्रीवियस ईयर इनटू 100 करेंगे तो क्या आएगा, डी। सो लेट अस स्टार्ट दिस। हमारे पास जो इंफॉर्मेशन है दैट इज फर्स्ट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस। तो मेरे पास जो क्वेश्चन में है प्रीवियस ईयर इट इज 16 लाख, इट इज 20 लाख। तो जो पहले गिवन स्टेटमेंट है वो उतारेंगे हम। नंबर 2 पे अदर इनकम, अदर इनकम हमारे पास दी नहीं हुई, तो टोटल रेवेन्यू आ जाएगा बच्चे, जिसको हम कहते हैं कि 1 + 2 करके हमारे पास क्या है, टोटल रेवेन्यू। यहाँ पे आप लाइन लगाएंगे, टोटल हमेशा लाइन लगती है, 16 लाख 20 लाख। इसमें कुछ नहीं किया हमने, जो दिया हुआ था उसी को हमने यहाँ पे चेंज कर दिया, लिख दिया। नंबर 4 पे हमें मालूम है लेस एक्सपेंसेस करते हैं। एक्सपेंसेस में हमें दो ही तरह के एक्सपेंसेस गिवन है क्वेश्चन में, एम्प्लॉयज बेनिफिट एक्सपेंसेस और दूसरे नंबर पे दिया हुआ बेटे अदर एक्सपेंसेस। तो पहले एम्प्लॉयज बेनिफिट एक्सपेंसेस प्रीवियस ईयर के 8 लाख है, मैं आपको क्वेश्चन फिर से दिखा दूंगी एक बार। 10 लाख आपका करंट ईयर का है। अदर एक्सपेंसेस भी हमें दिए हुए हैं 2 लाख एंड 1 लाख। तो हम टोटल एक्सपेंसेस कर सकते हैं बच्चे। टोटल एक्सपेंसेस दैट इज ए प्लस बी, इन दोनों को ऐड करके 10 लाख ये हो गया, 11 लाख ये हो गया। क्लियर है बच्चे? नाउ नेक्स्ट वी नो व्हाट वी हैव, प्रॉफिट बिफोर टैक्स। तो प्रॉफिट बिफोर टैक्स में हमें टोटल रेवेन्यू माइनस आपका क्या आएगा बच्चे, टोटल एक्सपेंसेस, दैट मीन्स थर्ड एंड फोर्थ। अगर मैं यहाँ लिख दूँ थर्ड माइनस फोर्थ, दिस विल गिव यू रिजल्ट ऑफ कॉलम फिफ्थ, दैट इज प्रॉफिट बिफोर टैक्स। 16 लाख माइनस 10 लाख बेटा 6 लाख, 20 लाख माइनस 11 लाख 9 लाख। Now next sixth column, that is less taxes, tax expenses, कितना दिया हुआ है, एट द रेट 40%। कई बार बेटे अलग अलग ईयर में नहीं दिया होता, कॉमन दिया होता है नीचे, तो दोनों के ऊपर होता है वो। 40% इसका, 40% इसका, 6 4 जा 2 लाख
40,000, 9 4 जा 36, 3,60,000। ठीक है, ये हमने क्या निकाला बच्चे, 40% टैक्स ऑन द प्रॉफिट। अब हमारे पास लास्ट में क्या आना है, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। इसमें से माइनस करेंगे, 5th माइनस 6 अगर आप करोगे प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, तो इसको माइनस कर दीजिए बच्चे। सो दिस इज ऑल अबाउट, ये हमें इतना काम तो करना ही पड़ेगा। ठीक है, ये आपको छोटी सी स्टेटमेंट दी थी, उसको कन्वर्ट कर दिया इनकम स्टेटमेंट में। इसीलिए आपको सिखाई गई थी जो हमने चैप्टर किया कि इनकम स्टेटमेंट का फॉर्मेट क्या है, सीक्वेंस में कैसे लिखा जाता है। सो दिस इज द वे आउट हाउ यू हैव टू सॉल्व इट। पहले 4 कॉलम आपने ऐसे बना लेने। अब हमारा नेक्स्ट क्या है बेटे, एब्सोल्यूट चेंज। एब्सोल्यूट चेंज वी हैव रिटन फॉर्मूला C इज इक्वल टू B माइनस A, दैट मीन्स करंट ईयर माइनस प्रीवियस ईयर करेंगे तो क्या आएगा, एब्सोल्यूट चेंज 20 माइनस 16, 4 लाख, 20 माइनस 16, 4 लाख, 10 माइनस 8, 2 लाख, 1 माइनस 2, 1 लाख, लेकिन नेगेटिव है ना। 1 माइनस 2 माइनस 1 लाख आ जाएगा, तो 1 लाख को हमने क्या किया बेटे, ब्रैकेट में रख दिया। नेक्स्ट वी हैव 11 माइनस 10, 1 लाख, 9 माइनस 6, 3 लाख, 360 माइनस 40, 1,20,000, 540 माइनस 360, 1,80,000। क्लियर है बच्चे। सो दिस इज हाउ वी हैव टू सॉल्व इट। एब्सोल्यूट चेंज निकाल लिया। नाउ नेक्स्ट कॉलम वी हैव दैट इज फॉर द परसेंटेज चेंज। परसेंटेज चेंज कॉलम D, C ओवर A। C हमने निकाला बच्चे एब्सोल्यूट चेंज, A क्या है हमारे पास, प्रीवियस ईयर। दिस डिवाइडेड बाय दिस इंटू 100, दिस डिवाइडेड बाय दिस इंटू 100, 2 लाख डिवाइडेड बाय 8 लाख इंटू 100, 1 लाख नेगेटिव डिवाइडेड बाय 2 लाख इंटू 100। ऐसे करते जाएंगे, आपके पास क्या आएगा बच्चे, परसेंटेज चेंज। तो 4 लाख डिवाइडेड बाय 16 लाख इंटू 100, 25%। क्लियर है। परसेंटेज लिखने की जरूरत नहीं क्योंकि हमने ऊपर कॉलम में ही कॉमन लिख दिया परसेंटेज। ये भी क्या आएगा बच्चे, इसके आगे हाइफन, 25 इसके कॉरेस्पॉन्डिंग है, 25 इसके आगे है। देन 2 लाख डिवाइडेड बाय 8 लाख इंटू 100, 1/4, ये भी 25 आ जाएगा बच्चे, सॉल्व करके देख लेना। 1 लाख डिवाइडेड बाय 2 इंटू 100, 1/2 इंटू 100, इसका मतलब 50। तो ये क्या आएगा, 1/10 इंटू 100, 10%, 3/6 इंटू 100, 50%। ठीक है बेटा। देन 120/240 इंटू 100, ये भी क्या है बेटे, 50%। 18/36 इंटू 100, ये भी 50%। So this way we have solved all the various percentages. बहुत सिंपल है, एब्सोल्यूट चेंज ओवर प्रीवियस ईयर इंटू 100। तो एक बार आप कैलकुलेशन में वर्किंग नोट में दिखा सकते हैं। एब्सोल्यूट चेंज 4 लाख, रिलेटेड प्रीवियस ईयर इंफॉर्मेशन 16 लाख, 25%। ठीक है। जैसे अब लास्ट में हमारे पास है प्रॉफिट आफ्टर टैक्स का 1,80,000, एब्सोल्यूट चेंज 3,60,000, परसेंटेज चेंज रिलेटेड प्रीवियस ईयर इंटू 100। सो दैट वे हम एक दो जो सॉल्व करके भी दिखा सकते हैं, अदरवाइज आप वैसे भी इसको डायरेक्टली फॉर्मेट के अंदर डाल सकते हैं। सो दिस इज हाउ वी हैव टू गो थ्रू द कंपैरेटिव प्रॉफिट एंड लॉस, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस वी हैव डिस्कस। सो इसके साथ के क्वेश्चन है बेटे, सारे आप प्रैक्टिस कर सकते हैं, बहुत इजी चैप्टर है।
मेनली आपको अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए कि इसको ये कन्वर्ट कैसे करना है। ठीक है, 4 नंबर का क्वेश्चन आता है तो 1 आइटम ईच हम उसका मार्किंग स्कीम में रख देते हैं। जैसे जैसे आप सही करते जाएंगे वैसे वैसे आपका आंसर सही होता जाएगा। तो इसको आप देखिए और प्रैक्टिस करिए, सॉल्व करिए क्वेश्चन बेटे। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।